देखिए साथियों, विशाखा बुद्ध विहार मैंने अभी आपको दृश्यों में दिखाया है। विशाखा बुद्ध विहार कितना शांति का संदेश देता है, तो अपने आप में एक मिसाल है। और साथ में है माननीय एस एस अम्बेडकर जी, जो कि इसके मुख्य संचालक हैं, प्रवक्ता हैं। यही इसको चला रहे हैं और इन्हीं की देखरेख में ये चल रहा है। सर, मैं जब विशाखा बुद्ध विहार से आप इतने महान कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, विशेष प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध और विश्व के दूसरे सम्यक संबुद्ध, ये परिभाषा एक आपने महान क्लियर करी है। कई बार समय समय पर आप इसको बताते हैं। तो आज मैं ये जानना चाहूँगा कि विशाखा बुद्ध विहार पे आपने हर तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब काफ़ी बहुत ध्यान रखा हुआ है और हर तरह से चीज़ें बना रखी हैं। और शुरू में लॉर्ड बुद्धा टीवी से जब मैं आता था कवरेज के लिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है काफ़ी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, देश भर से लोग यहाँ आते थे। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाह रहा हूँ। आनंद आ गया है। बेटा है आनंद। जी, जवाहर से अंकल जय अम्बेडकर नाम से वो साधुवाद बेटे। हाँ हाँ, कोई ना बेटा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तेरा आए दुरुस्त आए, ठीक है बेटा, बाकी सही, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा सा और हाँ सॉरी, हाँ थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा सा हाँ। बताएंगे सर। हाँ हाँ विशाखा बुद्ध विहार के विषय में थोड़ा, कि आप इतना मतलब ऊर्जा, उत्साह, एनर्जी के साथ में लगे रहते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, डिमोटिवेट भी नहीं होते। क्या महत्वपूर्ण संदेश आप विश्व को देना चाहते हैं, दुनिया के लोगों को देना चाहते हैं यहाँ से? इस पूरे संसार को भगवान बुद्ध के संदेश ही बचा सकते हैं। अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर है, परंतु बुद्ध के जो संदेश हैं वो अभी भी उसको बचाए रख रहे हैं। यदि सारा संसार बौद्ध में हो जाए तो पूरा संसार बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। ये बुद्ध ही इस संसार को, भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं वो ही बचा सकते हैं। बुद्ध का जो ज्ञान है वही दुनिया को बचा सकता है, नहीं तो बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है। इस विशाखा बुद्ध विहार का मैंने 20 नवंबर 2020 को शिलान्यास किया। अब ये 80% लगभग बन गया है। हम कहते हैं वसुधा एवं कुटुम्बकम, ये भगवान बुद्ध का सारी धरती हमारा परिवार है। बुद्ध का संदेश है कि जियो और जीने दो। यदि बुद्ध का 5 सिद्धांती जो पंचशील है, बुद्ध का संसार मान ले 5 शील कि मैं जीव हिंसा नहीं करूँगा, दूसरा शील मैं चोरी चुगली निंदा नहीं करूँगा, तीसरा शील मैं सदाचारी जीवन जीऊँगा, चौथा शील मैं झूठ नहीं बोलूँगा और 5वां शील मैं शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। यदि इन 5 शीलों को भी मान ले पूरा संसार, तो पूरे संसार सुख और वैभव की ज़िंदगी जी सकता है, पूरा संसार सुखी हो सकता है। इस संसार को पूरी तरह सुखी बुद्ध के संदेश हैं, बुद्ध का जो धम्म है वही बुद्ध को इस संसार को बचा सकता है और सन्मार्ग पर चला सकता है। सारा संसार सुख में हो सकता है यदि संसार भगवान बुद्ध के, यही हमारे विशाखा बुद्ध विहार का मकसद है कि बौद्ध हो जाओ, कि बौद्ध धर्म बहुत पवित्रता का जीवन है, बहुत ही एक जीने का ढंग है। तो पूरे संसार को यही है कि संसार बौद्ध ये मानना है कि सभी प्रकार के अत्याचार, जुल्म, जातिवाद आदि आदि सब जो है बहुजनों पे होते हैं पूरे दुनिया में, और यदि वो बुद्धिज़्म में आ जाते हैं, बुद्ध के ज्ञान को पा लेते हैं, बुद्धिज़्म के मार्ग पर चलते हैं, तो ये जाति जुल्म सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बौद्ध धर्म सारी समस्याओं का समाधान है जी। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव एक समान। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने पशु पक्षियों और जीव जंतुओं सबको जीवन जीने का, किसी को भी जीव हत्या ही ना करें, ये बहुत ही महान धर्म है। जीव और जीने दो, मतलब बौद्ध धर्म सारी समस्याओं का समाधान है। यदि हम बौद्ध बन जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, सभी समस्याएं खारिज हो सकती हैं। जब ऊंच नीच, गैर बराबरी, क्योंकि बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भगवान बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। कम्युनिस्टों को मक्खन लगे टोस्ट, दोपहर को बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। मानव शरीर के साथ मन भी है और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धम्म की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म में
प्रज्ञा, करुणा, शील, समता, स्वतंत्रता, बंधुता है। अन्य धर्मों में इसका नितांत अभाव है। इसलिए बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध का अनुसरण पूरी दुनिया यदि फॉलो करे तो सारा संसार सुख में हो सकता है। सारी समस्याओं का जो समूल नाश है वो केवल भगवान बुद्ध को अपनाने से, भगवान बुद्ध के फॉलोअर होने से सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का नितांत समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समाधान है। बौद्ध धर्म सभी समस्याओं का खात्मा करता है और पूरे संसार को सुख में बना सकता है। जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं वो आज उन्नत हैं, विकसित राष्ट्र हैं। जिन्होंने भी बुद्ध धर्म, जो भी बौद्ध राष्ट्र बने या जो भी बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिन राष्ट्रों ने, वो आज विकसित हैं। जापान, थाईलैंड, बर्मा, मतलब बहुत सारे लोग। अब उसमें कुछ स्वार्थी लोगों ने उसमें घुसपैठ करके और वो गड़बड़ कर दिया। अन्यथा भगवान बुद्ध का जो वास्तविक जो संदेश है, जो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं, जो बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में दी हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो बुद्ध का, ये महान बुद्ध का धम्म, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है। इसमें सारे संसार, क्या ब्रह्मांड का भला है इसमें। पूरा ब्रह्मांड जो बारूद के ढेर पे है, पूरा संसार, वो उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। यदि हम सब बुद्ध के पथ पर अग्रसर हो जाएं तो ये सारा संसार सुख में हो सकता है, पूरा संसार सुखी हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा विशाखा बुद्ध विहार के विषय में आपको जानकारी देके। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप भी यहाँ आएँ। हमारे विशाखा बुद्ध विहार का या हमारा केवल यही मकसद है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से पूरे संसार को अवगत कराना। ये भगवान बुद्ध की, क्योंकि जो भगवान बुद्ध के धम्म में जो गड़बड़ियाँ कर दी गई थी, ये कुछ घालमेल हुआ था, उसको द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो भगवान बुद्ध ने, जो दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो महान ग्रंथ, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिख करके, और वो विशुद्ध रूप में बौद्ध धम्म को पुनः परिलक्षित कर दिया, पुनः उसको दे दिया है इस संसार को। तो जी, करौली, रेवाड़ी, हरियाणा में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं दिल्ली से चलकर आया हूं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल के विषय में। और बहुजनों से मेरा यही है कि जैसे आप पे बैक टू सोसाइटी, इन्होंने पे बैक टू सोसाइटी किया है माननीय एस अम्बेडकर जी ने, ये बुद्धिज्म नहीं पे बैक सोसाइटी नहीं है। पे बैक टू प्रथम सम्यक संबुद्ध एंड सेकंड सम्यक संबुद्ध, फर्स्ट सम्यक संबुद्ध और एंड सेकंड सम्यक संबुद्ध। जो समाज थैंकलेस है, मैं उस समाज को पे बैक नहीं, पे बैक टू प्रथम सम्यक संबुद्ध, फर्स्ट सम्यक संबुद्ध एंड सेकंड सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर। पे बैक उनको करें, उनको नमन करें, उनको, वो कितने महान थे, उनको हम सलूट करें और उनके जो सिद्धांत हैं उनका हम प्रचार प्रसार करें। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। मैं अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। जी जी, तो मानवता के हित में कंटिन्यू है और हमारी शब्दावली को भी फीका कर दिया उनके ज्ञान ने। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि समाज यहाँ पहुँचे और बुद्धिज़्म को लेकर के यहाँ पे पहुँचे और बुद्धिज़्म को ही लेकर के पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विशाखा बुद्ध विहार से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध।